अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन सब्ज़ी पुलाव की बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। इसकी चिकन में जूसी टेस्ट किस तरीके से आता है, क्या मसाले ऐड होते हैं, इसमें कितने स्पाइसेस और कितनी वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं, और बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ मज़ेदार एक एक चावल में जूसी फ्लेवर, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया था आधा किलो, और इसकी बोटियाँ मैंने इस तरीके से छोटी कर ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया था 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 चम्मच, और नमक। और इन सबs को मिक्स कर दिया था मैंने अच्छी तरीके से, और इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। और ये देखिए सब्ज़ी मैंने गाजरें ली थी 2 अदद, शिमला मिर्च भी ली थी 2 अदद, और इसको इस तरीके से काट लिया था, ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ में ना छोटे, नॉर्मल। और प्याज जो है बारीक कट कर ली थी 2 अदद। टमाटर जो है 3 अदद मैंने कट कर लिए थे थोड़े गोल साइज़ में। और बड़ी वाली हरी मिर्चें यूज़ की थी 7 अदद। और इधर ये आलू और मटर मैंने कट कर लिए थे। आलू आधा किलो लिए थे, मटर 1 पाव, और दही 1 कप हमने ले ली थी। और चावल जो है हमने ले लिए थे 1 किलो, और इसको पानी में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। आप देख लीजिएगा आपके चावल कितनी देर तक भीगते हैं। और इधर मैंने एक पैन ले लिया था, कढ़ाई ले ली थी, और उसमें ऑयल मैंने 1.5 कप डाल दिया था। अगर आप चाहे तो पतीली में भी बना सकते हैं। और इधर हम चिकन फ्राई करेंगे जो हमने 1 घंटे के लिए रखा था मैरिनेट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हमने इसको चिकन को फ्राई कर लेना है, भून लेना है। मीडियम फ्लेम पे आपने ये सब करना है, ताकि चिकन में एक जूसी सा टेस्ट आ जाए, मज़ेदार मसालेदार। चिकन भी फीका सा नहीं लगेगा। जब ये चिकन फ्राई हो जाएगा इस तरीके से, तो आपने इसको निकाल के रख लेना है एक बाउल में। अब ये जो मसाला रह गया है आपने ऐसे ही रहने देना है। इसमें ही, इसी ऑयल में ही आपने प्याज को फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन आपने प्याज को फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो लहसुन अदरक का पेस्ट आपने 2 चम्मच डाल देना है, इसको भून लेना है। और टमाटर और हरी मिर्ची भी इसमें शामिल कर देनी है। इसको आपने थोड़ी देर भूनना है, 5 मिनट तक। उसके बाद हमने दही भी इसमें शामिल कर देना है। दही शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा भूनना है, दही इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। टमाटर को चम्मच की मदद से प्रेस करते जाना है, ऐसे हल्के हल्के से, ताकि टमाटर भी नरम हो जाए कुछ। ये देखिए इसके अलावा हमने कोई मसालेदार स्पाइसेस शामिल नहीं करने, सिर्फ आपने काली मिर्ची इसमें शामिल कर देनी है 2 चम्मच। और कोई मसाला, हल्दी या मिर्चें वगैरह आपने नहीं डालनी। वो जो चिकन फ्राई हुआ था थोड़ा सा मसाला ऑयल में रह गया था, बस वही मसाला था। और वैसे हमने सिर्फ काली मिर्चें ही इसमें डालनी है। और नमक जो है हमने 2 चम्मच इसमें डाल देने हैं। इसके बाद हमने सारी सब्जियां एकदम शामिल नहीं करनी इसमें। सबसे पहले जो हमने शामिल करने हैं आलू और मटर इसमें शामिल करने हैं। और गाजर जो है वो भी हमने इसके साथ इसमें शामिल कर देनी है। ये देखिए आलू, मटर और गाजर, ये 3 सब्जियां अभी हमने पहले शामिल कर देनी है।
शिमला मिर्च जो है अभी हमने शामिल नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि शिमला मिर्च ग्रीन ग्रीन सी नज़र आती है, चावलों में ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर बाकी रहता है, हम ये बाद में ऐड करेंगे। और आलू मटर गाजर को भी हमने ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि ये अभी हम 5 मिनट के लिए गलाएंगे, तो ये चावलों के साथ भी पकेगी। सब्जी डालने के बाद आपने इसमें बस इतना पानी ऐड कर देना है कि थोड़ी देर, ये 5 मिनट हमने इसको पकने के लिए रखना है, बहुत ज़्यादा पानी अभी आपने शामिल नहीं करना। देखिए जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो आपने स्लो आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है। 5 मिनट बाद ही देखिए, फिर अब हमने इसमें सबसे पहले शिमला मिर्च शामिल कर देनी है। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद अब इसमें हमने जो चावल हमने भिगोए हुए थे उसका पानी निकाल देना है, धो लेना अच्छी तरीके से चावलों को, और फिर चावल भी हमने इसमें शामिल कर देंगे हैं। ये देखिए, अब आपने इतना पानी ऐड करना है जितने चावल अच्छी तरह से खिले हमारे चावल बने, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। मेजरमेंट मैं आपको के ही रेसिपीज पे बता चुकी हूँ, जो मैं चावल आपको बनाना सिखाए हैं कि 1 इंच आपने ऊपर रखना होता है चावलों से, और इधर आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाना है जब तक चावलों का पानी खुश्क ना हो जाए और चावल हमारे थोड़े नरम हो जाए। अगर आप ढक्कन ढक के पकाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, चावल आपके ज़्यादा नरम भी हो सकते हैं। तो मैंने ढक्कन खोल कर ही पकाया था। ये देखिए पानी खुश्क हो गया था। तो ये देखिए, अब आपने आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है, इस तरीके से चम्मच से चावल को चला लेना है थोड़ा सा। इस तरह से आपके चावल लगेंगे नहीं पतीली में। ये देखिए ऐसे आप फैला दें। देखिए इसमें सब्जी भी नज़र आ रही है मज़ेदार सी। और इसके बाद जो हमने करना है, वो चिकन जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो आपने ऊपर से इसको लगा देना है चावलों के ऊपर, दम पे रखने से पहले। ये आप जब चिकन खाएंगे तो इसका टेस्ट अलग ही आपको पता चलेगा, चावलों में मसालेदार चिकन का टेस्ट। देखिए हमने सारा चिकन चावलों के ऊपर लगा दिया है। अब हमने इसको ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए लोअर फ्लेम पर। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब हम आहिस्ता से चम्मच की मदद से चावल को खोलेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खिला खिला चावल बना है, बड़ा बड़ा सा खिला खिला चावल। और इसकी खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है, सब्जियों की और चिकन की भी साथ साथ। बहुत फ्लेवरफुल और मज़ेदार पुलाव बना है। ये देख लीजिए आप। इसको आहिस्ता से ना चारों तरफ से ऐसे खोल लीजिए। माशाल्लाह से हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, आपको दिखाएंगे निकाल के कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है इसकी। देखिए सारी सब्जियां आपको नज़र आ रही होंगी, गाजर मटर आलू शिमला चिकन। ये देखिए सब कुछ इसमें नज़र आ रहा है। और एग बॉईल करके आप इसके ऊपर लगा के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को इसी स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी। और कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा।
اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجیے گا۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی سی پیاری سی ٹیسٹی سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔